हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के 7th क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ए बी सी डी हमारे पास क्या गिवन है, एक रोम्बस। फिर हमें शो क्या करना है, शो दैट डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ये जो ए सी डायगनल है ये क्या कर रहा है, एंगल ए को और एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। और जो डायगनल है बी डी वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को एंड एंगल डी को। सो देखिए सबसे पहले तो हम एक रोम्बस लेंगे। ये हमारे पास हमने क्या ले लिया, एक रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी। रोम्बस में जो हमारी 4 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स जो ये हमारी ए बी सी डी एंड ए डी, ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए हमारे पास एक डायगनल है ए सी, ठीक है, हमने एक डायगनल लिया ए सी। अब हमें शो क्या करना है, ये जो डायगनल है वो इस ए एंगल को और इस सी दोनों एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर ये एंगल ए 60 डिग्री का है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि इसने इस ए एंगल को क्या कर दिया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही ये क्या करेगा डायगोनल, इस सी एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। इन शॉर्ट बात करें तो हमें क्या शो करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। क्योंकि अगर हम इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे, 1 और 2 को, और एंगल 3 और 4 को इक्वल प्रूव कर देंगे, दैट मीन्स इनको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करते हैं। ए सी जो डायगनल है वो क्या कर रहा है, एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने एक रोम्बस लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक डायगनल लिया, और अब हमने क्या ले लिया, ये एंगल हमने 1 लिया, ये 2, एंड ये है हमारा 3, एंड ये क्या है 4। अब हम शो करते हैं कि हमारे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी दोनों इक्वल हैं। सो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी हमने ट्रायंगल ली, कौन सी, ए डी सी, ये ट्रायंगल हम लेके चलेंगे। अब इस ट्रायंगल में देखिए आप, हमारे पास जो ये ए डी साइड है वो किसके इक्वल है, डी सी साइड के। क्यों है, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, और रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। 4 साइड्स इक्वल होती है, दैट मीन्स ये दोनों साइड क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ए डी इज इक्वल टू डी सी, और इसका रीजन जो है वो भी साथ में लिखिए, बिकॉज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ से हमारे पास अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में किया था कि हमारी अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारी ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, इस साइड के ऑपोजिट, यानी कि डीसी साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो ये है 1, एंड जो एडी साइड है इसके ऑपोजिट एंगल है 3। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, और इसका रीजन लिखिए आप, यहाँ पे रीजन होगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ रीजन लिख दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए जो हमारा ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल यानी कि देखिए ये जी की शेप बनेगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल 3 और एंगल 2 दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये हमने सेकेंड इक्वेशन ली, और इसका रीजन क्या है, ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल से हमने इनको इक्वल रख दिया है, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल की मैंने आपको पहचान बताई हुई है, कैसे करोगे आप, जी की शेप बनती हो, ऐसे बने मिरर इमेज, तो हमारे ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। यहाँ से क्या है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, और यहाँ पे एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। दैट मीन्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, ठीक। यहाँ से देखिए एंगल 1 किसके इक्वल आ गया है, एंगल 2 के। इसका रीजन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, ये दोनों इक्वेशन यूज करके हमारे पास जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल आ गया है, एंगल 2 के, यानी कि ये दोनों एंगल तो हमारे इक्वल आ गए हैं, ठीक है। अब हमें एंगल 3 और एंगल 4 को भी क्या प्रूव कर देना है, इक्वल। सो देखिए इसको हम इक्वेशन क्या ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल हैं। सो देखिए हमारे पास
एंगल 1 यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जी की शेप बनी है और ये दोनों एंगल यहाँ से कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट एंगल से। सो इसका रीजन भी लिखिए आप, ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। इसको आप इक्वेशन ले लीजिए, ये हमारी इक्वेशन हो गई है 4। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल आए थे हमारे पास। तो ये हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट। अब फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ से एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 1 के, और यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 4 के। दैट मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 किसके इक्वल आ गए, यहाँ से एंगल 4 के बाय फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन ले लेते हैं और हमारी थर्ड जो आई थी एंगल 1 किसके इक्वल आ गया था, एंगल 2 के। तो देखिए थर्ड और फिफ्थ इन दोनों इक्वेशन से देखिए आप, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए थर्ड इक्वेशन में। जो फिफ्थ इक्वेशन है उसमें ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। हमें यही प्रूव करना था, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है एंड एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो आप यहाँ पे एंड में आप क्या लिखोगे, नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ इन दोनों इक्वेशन से जो डायगोनल है AC वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल C। दैट मीन्स डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। सो हमें यही शो करना था। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड पॉइंट लेके चलेंगे। अब हम लेंगे डायगोनल BD, ये डायगोनल है BD, इसको लेके चलेंगे और हमें क्या शो करना है, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, इस एंगल को और एंगल D को। शॉर्ट हमें क्या प्रूव कर देना है, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है इसमें भी, ये जो BD डायगोनल है ये इस एंगल को B को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर देगा, यानी कि एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही जो एंगल 7 है, यानी कि ये जो D एंगल में है हमारा 7 और एंगल 8 वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें भी हमें ये दो प्रूव कर देने हैं। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा क्या शो हो जाएगा, जो डायगोनल BD है वो इस एंगल B को और एंगल D को दोनों को ही क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो इसको प्रूव करने के लिए भी आप देखिए एक ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ADB। हमने एक ट्रायंगल ली, कौन सी ली हमने, ADB, ये ट्रायंगल ली। अब सिमिलर प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक रोम्बस है और रोम्बस में 4 साइड्स यानी कि चारों साइड्स इक्वल होती है। दैट मीन्स ये दोनों साइड क्या है, इसमें इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD, ये जो साइड है हमारी AD ये किसके इक्वल है, इस AB साइड के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल टू AB। इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ABCD हमें क्या गिवन है, एक रोम्बस गिवन है। अब देखिए क्योंकि दोनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल 7 और एंगल जो हमारा 5 है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7 के। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है और आप इसका रीजन दोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर हमारे पास इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये रीजन आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा एंगल 7 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। ये जो एंगल 7 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जी की शेप बनेगी। ठीक है, ऐसे बन रही है ना जी की शेप, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे हम एंगल 7 किसके इक्वल हो गया, एंगल 6 के। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं और इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। सो अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पे देखिए एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है और इसमें एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ से जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम एंगल 5 किसके इक्वल आ गए, यहाँ से एंगल 6 के। इसको हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं और ये कैसे इक्वल आए हैं, बाय फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके। इसमें देखिए ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए हैं, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 7 के। ये दोनों एंगल इक्वल आए थे क्योंकि हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल थी और इनके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहाँ से देखिए हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल से ये जो एंगल 5 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। क्योंकि देखिए जी की मिरर इमेज बन रही है और जी की मिरर इमेज में मैंने बताया था ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ना ये, और ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो हमारा जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल है, एंगल 8 के। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन 4 होगी और इसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल क्या आ गए हैं, हमारे इक्वल आ गए हैं। तो अब हम यूज करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट एंड फोर्थ को। यहाँ से एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है और इसमें एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है।
तो यहाँ से एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के, ठीक है। देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, और ये हमारी इक्वेशन ले लेते हैं हम 5th, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन। तो देखिए जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसमें एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल आए थे, एंड एंगल 5th में हमारे एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल आए हैं। हमें यही शो करना था, ये जो बी एंगल है इसमें एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएं, और जो एंगल डी है इसमें एंगल 7 और एंगल 8 हमारे क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो हम एंड में क्या लिख देंगे, हैंस बाय थर्ड एंड फिफ्थ, इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या शो कर दिया है, डायगोनल बी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को। दैट मीन्स बाय थर्ड एंड फिफ्थ डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ठीक है।